जय माई की मित्रों, साधकों एवं मेरे प्यारे युवाओं, आज हम आप लोगों को अनंत की यात्रा पर ले चलते हैं, जिसका कोई अंत नहीं, जिसे कालखंड में बांटा नहीं जा सकता, जिसका कहीं कोई अंत नहीं है, जिसे हम ब्रह्मांड के रूप में जानते हैं। आज हम आप लोगों को ऐसा गुप्त रहस्य बताते हैं जिसके माध्यम से योगी लोग अनंत की यात्राएं किया करते थे। मित्रों, यह जो शरीर हमारा दिख रहा है, ये भौतिक बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु एवं आकाश। इसमें पृथ्वी और जल तत्व स्थूल होने के कारण इस शरीर की सीमाएं हैं, परंतु इस शरीर के अंतःकरण में और कई भी शरीर हैं। आज हम आप लोगों को यहां पर सूक्ष्म शरीर यानी चेतना की द्वितीय स्थिति के बारे में बताते हैं। साधकों, इस शरीर में, मनुष्य के शरीर में ऊर्जा जिस स्वरूप में विद्यमान है, उसे हम चेतना, प्राण या जीव के रूप में जानते हैं। वैसे तो ये विषय काफी लंबे हैं, परंतु हम आप लोगों को शॉर्ट में अधिक से अधिक बताने की कोशिश करते हैं। मित्रों, आप सभी लोग अनंत की यात्रा तो करते हैं, परंतु आपके नियंत्रण में नहीं होता कि आप जहां चाहें वहां जाएं और प्रातः निद्रा से उठने पर हमें वो स्वप्न याद रहें। ये आपके हाथ में नहीं होता है। जब इस व्यवस्था को हम अपने नियंत्रण में कर लेते हैं साधना द्वारा, तब हम मनोवांछित जगह पर इस भौतिक शरीर से निकलकर जा सकते हैं और वहां का पूर्ण अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। मन प्रत्येक शरीर की जो चेतना है, जो शक्ति है, जिसके पूंजीभूत स्वरूप को हम मन के नाम से जानते हैं, वह प्रत्येक अवस्था का अलग अलग होता है। जैसे ये हमारी जागृत अवस्था, यदि हम इसे मान लें, तो जागृत अवस्था का जो मन है वो जागृत मन है। उसके बाद चेतन मन है, अचेतन मन है, अतिचेतन मन है, अवचेतन मन है। तो जो हमारे शरीर के अंतःकरण में और कई शरीर छुपे हुए हैं, जिनके बारे में बताने पर वीडियो विस्तृत हो जाएगी और आप लोग वैसे भी पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कम शब्दों में, कम समय में अधिक से अधिक आप लोगों को बताया जा सके। परंतु मित्रों, ये साइंस का चैनल है, विज्ञान का चैनल है। इसको जब तक आप पूर्ण रूपेण नहीं देखेंगे और एकांत में नहीं समझेंगे, आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। ये श्रीमद् भागवत की कथा नहीं है, यह शास्त्रों की कथा नहीं है। मित्रों, यह साइंस है, इसे समझने की जरूरत है। साधक करता क्या है कि अपने अन्य शरीरों के मन को भी अपने नियंत्रण में लेता जाता है। जैसे आप लोग निद्रा में जाते हैं, परंतु योगी योग निद्रा में जाता है। योग निद्रा और निद्रा में बहुत बड़ा अंतर है। निद्रा आपके अधीन नहीं, योग निद्रा आपके अधीन। योग निद्रा में आपका जो संकल्प होगा
जैसा चिंतन होगा वैसे आप होशो हवास में अपनी चेतना का नियंत्रण कर सकते हैं और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। साधकों, ये सभी स्थितियां योग के मार्ग पर नियम से चलने पर, यम नियम संयम ध्यान धारणा समाधि सब विधि पूर्वक स्टेप बाय स्टेप चलने पर ही प्राप्त होती हैं, क्योंकि योग से जुड़ने के लिए हमारे शरीर का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है, निर्मल होना अत्यंत आवश्यक है, विकार रहित होना अत्यंत आवश्यक है। जब हमारा शरीर स्वस्थ, निरोगी और शानंद में होगा तभी हम योग की उन अलौकिक परालौकिक स्थितियों का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। योग निद्रा में साधक अपनी चेतना को व्यवस्थित करके अपने नियंत्रण में कर लेता है और ध्यान के माध्यम से वो सीधे योग निद्रा में प्रवेश कर जाता है। योग निद्रा में प्रवेश करने के बाद साधक का सूक्ष्म शरीर शरीर से बाहर आता है और जैसा डाटा फीड किया गया होता है उसी के अनुसार सेकेंडों में पलक झपकते ही मनोवांछित स्थान पर पहुंच जाता है और वहां का आनंद प्राप्त करता है, अनुभव प्राप्त करता है। पुनः वापस अपने शरीर में आ जाता है और सांसारिक कार्यों में व्यस्त हो जाता है। योग की स्थितियां अत्यंत अलौकिक और परालौकिक होती हैं, परंतु योगी कभी इनका प्रदर्शन नहीं करता। कारण यह सभी विद्याएं प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य होता है परमार्थ, परस्वार्थ। इसके अलावा इस जगत में कुछ भी सत्य नहीं। यह संपूर्ण संसार ब्रह्मांड नश्वर है, क्षणिक है, कल्पनावत है, स्वप्नवत है। योगी जब साधना द्वारा जागृत अवस्था में आ जाता है, साधकों जिसे हम जागृत अवस्था मानते हैं यह वाकई में निद्रा अवस्था है और हम जो देख रहे हैं यह हम स्वप्न में देख रहे हैं। जब हम जागेंगे तब जो हम देख रहे थे कुछ नहीं होगा, कुछ और होगा जो उस दुनिया का सत्य होगा। यहां की कोई भी वस्तु, कोई भी स्थिति स्थायी नहीं, निरंतर उसमें परिवर्तन हो रहा है, परंतु हमें तत्क्षण दिखाई नहीं देता, कालांतर में ही इसकी प्रतीति होती है।